हिंद बच्चों, हिमांक अवनमन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हिमांक अवनमन का मतलब कमी होता है। अवनमन का मतलब कम होना, घटना। और हिमांक मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव हिम के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। हिमांक अवनमन का मतलब हिमांक का कम होना। जैसा कि अब यहाँ पे जो लिखा है इसके बारे में हम बताते हैं। जैसा कि जानते हैं, वाष्प दाब में कमी जो होता है, वाष्प दाब में कमी के कारण शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। विलयन के हिमांक का अवनमन क्यों होता है? क्योंकि जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब अधिक होता है, और शुद्ध विलायक में अगर कुछ मिला दिया गया तो वो विलयन बन जाएगा। अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया तो वो विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अगर वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक का उन्नयन होगा और हिमांक का अवनमन होगा। क्वथनांक मतलब वह टेम्परेचर पॉइंट, वह ताप बिंदु जिस पर कि कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक है। और वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, हिमांक है। तो वाष्प दाब में, शुद्ध विलायक में जब कुछ मिलाया जाता है अवाष्पशील ठोस, तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण से हिमांक घट जाता है। यही बात यहाँ पर बताया गया है। देखो, राउल्ट ने कहा था, राउल्ट के नियम के अनुसार जब एक अवाष्पशील ठोस को विलायक में डाला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर, कुछ मतलब वाष्प दाब कम हो जाता है, कुछ कम ताप पर होता है। यानी कि अब इसका जो हिमांक रहेगा, द्रव जो ठोस में बदलेगा वो और कम ताप पर ठोस में बदलेगा। जैसे कि अगर एक उदाहरण से हम यहाँ पर समझाएं, मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, इसमें पानी भरा है। ये एक बर्तन है, इसमें पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया गया। इसमें सिर्फ पानी है तो ये शुद्ध विलायक है, प्योर है। और ये इसमें नमक मिला दिया गया तो ये विलयन बन गया, इम्प्योर विलायक। इसको फ्रीज में रखो और इसको भी फ्रीज में एक साथ में रखो, तो ये इस बर्तन में जो पानी है जिसमें केवल जल है, ये जल्दी जो है बर्फ बन जाएगा। और ये उससे कुछ और ज़्यादा टाइम लेगा बर्फ़ बनने के लिए। ये वाला कुछ और ज़्यादा टाइम लेगा बर्फ़ बनने के लिए, यानी कि इसका हिमांक बिंदु और कम हो गया है। यही बात यहाँ पर, यही बात इस ग्राफ में समझाई गई है, जो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में थोड़ा सा ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो ग्राफ को देख लेते हैं। इधर ग्राफ में
एक्स एक्सिस पे ताप दिया है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ताप ज़्यादा होगा, और इस पे वाष्प दाब दिया है। ये जो लाइन दिख रही है ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये ऊपर वाला रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये शुद्ध विलायक है। तो इसका हिमांक बिंदु देखो, इसका हिमांक बिंदु ये है T0 F। इसका मतलब F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो उसके नीचे है विलयन, इस विलायक में कुछ विलेय मिला दिया गया तो ये विलयन बन गया। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो, और यहाँ पे है, ये है TF। ठीक है, तो ये इधर देखो, इधर जैसे जैसे बढ़ा जाएगा इस पर, इधर जैसे जैसे बढ़ा जाएगा इस साइड में, वैसे वैसे ताप ज़्यादा होगा। तो इधर देखो, जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक बिंदु थोड़ा ज़्यादा है, और जो विलयन है उसका हिमांक बिंदु कम है। इसी के बीच का जो अंतर है, इसी को डेल्टा एफ बोलते हैं। यानी कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू T0 एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट माइनस TF। ओके, अब देखो, माना, इसको बता रहे हैं इसके बारे में, माना कि T0 F जो है वो शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, और जब उसमें अवाष्पशील विलेय घुला है तो उसका हिमांक बिंदु TF है। अतः हिमांक में कमी कितना होगी, T0 F माइनस TF। तो हम कह सकते हैं कि सूत्र क्या बनेगा, हिमांक अवनमन का डेल्टा एफ इज इक्वल टू T0 F माइनस TF। यही होगा हिमांक का अवनमन। क्वथनांक के उन्नयन के समान ही, जैसे क्वथनांक का वाष्प दाब का कम हुआ तो क्वथनांक बढ़ गया, उसी तरह क्वथनांक के उन्नयन के समान ही तनु विलयन का हिमांक अवनमन जो होता है डेल्टा एफ भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जैसा कि अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, उसी सेम तरह क्वथनांक का अवनमन भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो इसको गणितीय रूप में लिखेंगे डेल्टा एफ प्रोपोर्शनल टू यम। यम स्मॉल यम जो होता है, स्मॉल यम को मोललता कहते हैं, मोललता। तो डेल्टा एफ प्रोपोर्शन टू स्मॉल यम, ये जब प्रोपोर्शन टू यानी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक समानुपाती स्थिरांक लग जाएगा, डेल्टा एफ बराबर के एफ यम। के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक है, जिसको कि अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ जो KF हैं उसका मान 2.3 सारणी में दिया गया है, यानी कुछ क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का मान सारणी 2.3 में दिया गया है। अब उसी तरह इसका भी हम सूत्र प्राप्त करेंगे कि कैसे हम जो है मोलरता निकालेंगे, विलेय की मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखो,
यदि W2 ग्राम विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान m2 है, W2 ग्राम यानी W2 ग्राम विलेय और उसका मोलर द्रव्यमान m2 है, मतलब अणुभार m2 है, और W1 ग्राम विलायक में उपस्थित है, तो विलायक के हिमांक में डेल्टा F अवनमन करें। तो विलेय की मोललता कैसे पता लगाएंगे? देखो, अगर W2 ग्राम विलेय का मोलर द्रव्यमान m2 है और उसको W1 ग्राम विलायक में मिलाया गया है, जिससे कि उसका हिमांक अवनमन कितना हुआ? डेल्टा F हो गया। तो विलेय की मोललता को हम इस सूत्र से पता कर लेंगे। m बराबर स्मॉल m को मोललता लिखते हैं, हम पहले बताए। m बराबर W2 बटे m2 अपान में W1 बटे 1000। ठीक। अब मोललता का ये वाला मान समीकरण नंबर 2.34 में रखने पर, जो इसकी पहले अभी हम बताएं, समीकरण नंबर 2.34 क्या था? वो था कि डेल्टा TF यानी हिमांक अवनमन, डेल्टा TF बराबर KF यम, यही तो था। तो जहाँ इस यम की जगह पर हम क्या रख देंगे? इस यम की जगह पर हम रख देंगे इस वाले यम का मान रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? डेल्टा एक मिनट, हमको मिल जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू, जब यम का KF और यम की जगह पर रखेंगे W2 अपान M2 कैपिटल M2 और अपान W1 बटे 1000। ठीक है, यही रखेंगे, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ये दिया हुआ है। कहाँ दिया है? ये रख दिया यहाँ पे, रखने पर ये आया। ठीक है। अब देखो, इसको जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा TF बराबर KF ठीक है, और गुणे W2 अपान M2 था, और ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, स्पेस नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो इसको पलटेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, गुणे 1000 यहाँ हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा
m2, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा जब ये सॉल्व करने पर। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिर्यक गुणा करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ गुणे m2 गुणे W1 बराबर KF गुणे W2 गुणे 1000, KF गुणे W2 गुणे 1000 ये हो जाएगा। अब इसको m2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो m2 बराबर हो जाएगा एक मिनट से m2 बराबर हो जाएगा KF गुणे W2 गुणे 1000 KF गुणे W2 गुणे 1000 ये वाला, और बटे में ये डेल्टा F और W1 बटे में डेल्टा F गुणे W1। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। कहाँ पे? यही बात लिखा गया है यहाँ पे देखो। अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमको W1, W2 और डेल्टा TF के साथ मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF का मान भी ज्ञात होना चाहिए। KF और KB के मान जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये निम्न संबंध से प्राप्त किए जा सकते हैं। निम्न संबंध कौन संबंध? नीचे ये जो संबंध बताया गया है, KF और KB का मान इससे निकल सकता है। अब इसके बारे में भी बता रहे हैं। अब KF कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो KF इस सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। इससे और KB इससे। KF क्या है? हिमांक स्थिरांक KF है हिमांक स्थिरांक और KB है क्वथनांक स्थिरांक। ठीक है। और R यहाँ पर जो सूत्र में है, R है गैस स्थिरांक और M1 है मोलर द्रव्यमान। ठीक है। R है गैस स्थिरांक, M1 है मोलर द्रव्यमान। डेल्टा H जो यहाँ पर लिखा है ये गलन की एंथैल्पी है, और गलन की एंथैल्पी, और ये डेल्टा H यहाँ पर जो है क्वथन की एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी जो होता है वह होता है पदार्थ के अंतर्निहित जो पूर्ण ऊष्मा की माप होती है उसको एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि ये क्वथन में पदार्थ के अंतर्निहित कितनी ऊष्मा है उसको वाष्पन की एंथैल्पी, हिमांक में उसके अंदर कितनी ऊष्मा उसको गलन की एंथैल्पी। तो डेल्टा H ऊपर वाला जो है ये गलन की एंथैल्पी, नीचे वाला वाष्पन की एंथैल्पी। ये जो TB जो है, TB यहाँ पर T2B ये है। B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो TB का मतलब
ये बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी क्वथनांक है और टीएफ हिमांक है। टीबी क्वथनांक है, टीएफ हिमांक है। तो ये पूरा का पूरा हमने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर जैसा कि बताया थे कि 2.34 में कुछ दिया है सारणी। ये जो है ये सारणी में कुछ विलायक हैं जिनकी स्थिरांक के बारे में दिया गया है। ये मोलल क्वथनांक है जल का 373.15 केल्विन पर जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ये उसका उन्नयन स्थिरांक है। उन्नयन स्थिरांक का मतलब कि अगर उसमें कुछ आबिलेय ठोस मिलाया जाता है, 1 किलोग्राम में 1 मोल अंश मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक का उन्नयन 0.52 केल्विन हो जाता है। और हिमांक का अवनमन 273 हिमांक स्थिरांक है। ये क्या है? मोलल हिमांक है। तो ये हिमांक कितना हो जाता है उसका? 273 केल्विन। और हिमांक का अवनमन कितना हो जाता है अगर उस जल में कुछ आबिलेय मिला दिया गया, ठोस आबिलेय, अवाष्पशील विलेय? तो हिमांक का अवनमन होगा 1.86 केल्विन। एथेनॉल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन। और अगर उसमें कुछ मिला दिया गया आबिलेय ठोस